जनरेशन एंड अपकमिंग जनरेशन, कि मतलब ये जो जनरेशन हम लोग का जो चेंज हो रहा है उसमें क्या क्या स्टेजेस में चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या परिस्थितियों को सामना करना पड़ रहा है, कि पहले के लोग कैसे जिया करते थे, अपने लाइफस्टाइल में कैसे रहते थे, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, अब क्या होती हैं, और आने वाली अपकमिंग जनरेशन में क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए उन पर कुछ नज़र डालते हैं कि पुराने जनरेशन्स में कैसे होते थे। लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो लोग घरेलू में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा करते थे और वो ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाते थे, क्योंकि उनका जो उनका पहुँच या रिलेशन बहुत ही दूर तक नहीं हो पाता था और वो लोग घरेलू में ही रह पाते थे और वो लोग ज़्यादा दूर की नहीं सोच पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है। अब बहुत सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल है, बहुत कुछ है जिससे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अतीत के लोगों ने हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ उत्पन्न करने की क्षमता दी है, जैसे कि त्याग, ईमानदारी, करुणा भावना, ये सब। और वैसे भी हम लोग इन गुणों से हम लोग को बहुत ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। हमें अपने अतीत के लोगों के संघर्षों को समझना पड़ेगा कि वो लोग किस तरह परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ते थे। ये आने वाली जनरेशन को यही सीखना चाहिए, जो पहले के लोग कैसे अपने सिचुएशंस को हैंडल करते थे और कैसे उनसे उभर पाते थे। तो ये बहुत ही ज़रूरी होगा। ये नहीं कि अपने थॉट्स को लाएं, लेकिन जो प्रीवियस जनरेशन्स के जो लोग थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और उन्हें पता है कि परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाता है और किस किस तरह की परिस्थितियाँ आ सकती हैं। जैसे कि जब कोरोना का समय आया था तो ये जनरेशन नहीं समझ पा रही थी करना क्या है, लेकिन जो इंटरनेट का जो कनेक्शन था जिसकी वजह से लोग तुरंत ऑनलाइन हो गए थे और ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ऑनलाइन सभी चीज़ हो गई थी, खाने की चीज़, पहनने की चीज़ हो, पढ़ाई, शिक्षा, सभी कुछ। लेकिन ये कैसे हुआ, हम लोग को ये सुविधा कैसे मिल पाए, हमारी सोच से, हमारे इंटेलिजेंस से। लेकिन कैसे, जब प्रीवियस जनरेशन की जो सोच थे, जो संघर्ष वो लोग किए थे, उनकी ही वजह से ये हो पाया है। हमें अपने पूर्वजों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, उनके संघर्षों को समझना चाहिए, उनके बलिदानों को समझना चाहिए और उनके दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपनी बुलंदियों को छू सकते हैं और आगे वाले जनरेशन्स को भी ये ज्ञान बांट सकते हैं या फिर सिखा सकते हैं कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की कैसे कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रीवियस जनरेशन था वो प्रकृति प्रेमी था, अभी भी है लेकिन उतना नहीं है जो जैसा प्रकृति प्रेम वो दिखाया करते थे। वो जानते थे कि प्रकृति को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली नुकसान हमें ही हुआ, क्योंकि पेड़ पौधे हम ही से आए हैं और हम उन्हीं से ही आए हैं। लेकिन ये आजकल के जनरेशन्स के लोग समझ नहीं पाते और आने वाली जनरेशन से भी इनका अभाव कमी होगा ऐसा प्रतीत होता है। पहले के लोग कृषि पे ज़्यादा निर्भर करते थे और सरकारी नौकरियों पे या फिर कॉमन नौकरियों पे निर्भर करते थे, क्योंकि उनका जीवन व्यापन उन्हीं से होता था। लेकिन अब के जनरेशन में ऐसा नहीं है। ये जो पीढ़ी है वो सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भाग, ये उद्यमशीलता की ओर बढ़ रही है, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। क्योंकि ये जनरेशन जानती है कि आगे बढ़ने के लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं है, नौकरी तो हम खुद भी दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को स्किल्ड, उनके लायक बनाना पड़ेगा कि हम खुद जॉब बना पाएंगे। तो लोग अपने स्किल्स को इन्हांस करते हैं और इस वर्ल्ड को अपनी क्वालिटीज़ दिखाते हैं, जिससे कि खुद का भी लाइफस्टाइल इन्हांस होगा और कंट्री का तो होगा ही होगा और आने वाली भी जनरेशन्स में भी यही होगा। तो इसीलिए इसके साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पहला बहुत पसंद आएगा। तो धन्यवाद। आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। अतीत में लोग कोई भी रोगों से ग्रसित नहीं रहा करते थे, वो लोग हष्ट पुष्ट रहा करते थे, मानसिक भी और शारीरिक भी और सामाजिक भी। ये नहीं कि हम लोग की तरह आज मानसिक रोग है तो ये शारीरिक रोग है तो ये सामाजिक रोग है, इनसे वो लोग हमेशा दूर ही रहते थे। क्योंकि कैसे, उनका जो सोशल, उनका जो सामाजिक जो जगह थे वो इतने तनाव भरा नहीं रहा करता था जैसे कि अब है। और आने वाली जनरेशन में भी ऐसे ही होगा, लोगों को तनाव होगा, लेकिन तनाव किस चीज़ का होगा, ये मानसिक तनाव होगा। शारीरिक तो होगा ही, क्योंकि बैठे बैठे ही सब चीज़ करना है, किसी को फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल में इन्वॉल्व ही नहीं होना है, उससे तो उनको क्या पता है क्या होता है।
लोग तो मतलब उनसे दूर ही रहते हैं। अगर उनसे दूर रहिएगा तो रोग कैसे दूर रहिएगा, रोग तो फिर आपके पास आएगा ही। क्योंकि कहते हैं कि अनस्टेबिलिटी कहाँ आता है, जहाँ पर लाइफ में अनस्टेबिलिटी होगा, चाहे वो मेंटली हो या फिर वो फिजिकली हो, वो तो होगा ही। तो इसीलिए कहते हैं कि इन तनावों से दूर रहने के लिए हमें अतीत के लोगों से समझना पड़ेगा कि वो लोग किस तरह अपना जीवन यापन किया करते थे और कैसे स्वस्थ रहते थे, और लोगों को शिक्षा देते हैं थे स्वस्थ रहने के लिए, ये अवेयरनेस फैलाते थे। लेकिन अब के लोग क्वेश्चंस बहुत पूछेंगे लेकिन आंसर्स टू द पॉइंट नहीं बता पाते, क्योंकि ये ऐसा जनरेशन ही आ गया है